तो दोस्तों अगर हम आज के दिन की मार्केट की बात करें तो देखिए मैं यूएस मार्केट की बात करूंगा। अमेरिकन बाज़ारों में एक बार फिर से हमको बुरा हाल देखने को मिल रहा है। अगेन डाउ जोन्स में 1.5% से ज़्यादा की गिरावट है। S&P 500 2% की ओर जा रहा है। नेस्डेक 2% की ओर जा रहा है। स्मॉल कैप 3.25% के आसपास हमको करेक्शन पे देखने को मिल रहा है। और ये लगातार दूसरा दिन है जब फेड ने यहाँ पर अनाउंस किया है इंटरेस्ट रेट हाइक, और जो स्टेटमेंट्स दिए उसके बाद लगातार हमको यहाँ पर मार्केट्स में सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। यूरोपियन मार्केट्स का हाल तो सुबह से ही यहाँ पर लाल देखने को मिल रहा है। अब ये जो गिरावट है ये तो हो ही रही है, लेकिन आगे आने वाले समय में कुछ समय तक हमको लगता है कि यहाँ पर और गिरावट हो सकती है, और ये चीज़ें मैंने डिस्कस की है पिछले वीडियो में, जाके ज़रूर देखिएगा। क्यों आपको यहाँ पर वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट्स में भी, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। क्यों अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस क्रैश अपॉर्चुनिटी को क्यों आपको ग्रैब करना है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। और दो केमिकल स्टॉक डिस्कस किए हैं जहाँ पर डेफिनेट आपको बाय करनी है अगर गिरते हैं तो। उसके पीछे के रीज़न आपके साथ मैंने साझा किए हैं, तो ये वीडियो जाके आप ज़रूर देखिएगा। और क्यों ग्लोबल इकोनॉमीज़ पे, ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में खतरे के बादल मंडराते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत बड़े 5 ट्रिगर मैंने कल के लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं, और क्या हमको करना है हमारे पोर्टफोलियो के साथ वो भी डिस्कस किया। तो ये दोनों वीडियोस आप जाके वापस से एक बार ज़रूर देखिएगा दोस्तों, अभी तक नहीं देखा है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब बात करते हैं वापस से एक बार यूएस मार्केट की, तो आप देखिए काफ़ी गिरावट है। अब एक बार मैं डाउ जोन्स के चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ, तो देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स में ऊपरी स्तरों से 20% की गिरावट ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो टेक्निकली बेयर मार्केट में ये जो है आ चुका है। और एक और चीज़ अगर आप देखिएगा तो अपने प्री कोविड लेवल पे ये आ चुका है, यानी कि फैब 2020 में जो ऑल टाइम हाई लगाया था डाउ जोन्स ने, उसी लेवल पे आज हमको वापस से डाउ जोन्स आता हुआ देखने को मिल चुका है। तो 2.5 साल करीब करीब यहाँ पर हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और इंडेक्स उसी लेवल पे है। S&P 500 की बात भी करते हैं तो S&P 500 भी आप देखिए कि ऊपरी स्तरों से 24% तक करेक्ट हो चुका है। हालांकि अभी अपने प्री कोविड लेवल पे नहीं आए, लेकिन मार्केट की जो स्थिति है, ग्लोबल इकोनॉमी, जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो यहाँ पर उभरते हुए नजर आ रहे हैं, हो सकता है यहाँ से और गिरावट हो जाए। दोबारा यहाँ पर देखिए इस रेजिस्टेंस को इसने टच कर लिया है ऑलमोस्ट, तो यहाँ से भी गिरावट हो सकती है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर हमको क्या करना है वो मैंने इस वीडियो में दोस्तों जाके आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो आप ये वीडियो अगेन मैं यहाँ पर इंसिस्ट करूँगा जाके ज़रूर ज़रूर देखिएगा। अगर आप यहाँ पर नए निवेशक हैं, आपको 2-3 साल ही हुए हैं मार्केट में, या फिर पुराने भी हैं, तो ये वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 मार्केट लीडिंग कंपनीज़ के बारे में, जो कि अपने सेगमेंट की लीडिंग कंपनीज़ हैं। गज़ब की यहाँ पर इनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, और ऊपरी स्तरों से 50% तक ये स्टॉक ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर गिरावट क्यों हुई है और आगे क्या करना है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहला स्टॉक है यहाँ पर सोना कॉमस्टार। सोना कॉमस्टार में आप देखिएगा तो ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट 45% की गिरावट हो चुकी है, और एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में, डाउनवर्ड ट्रेंड को यहाँ पर देखिए जो है रेजिस्टेंस को यहाँ पर टच करता हुआ वापस स्टॉक वापस से नीचे आ जाता है। और अपने एक अब मेजर सपोर्ट पे ये स्टॉक आ चुका है। एक मेजर सपोर्ट है ये वाला, इसका देखिए करीब करीब 475 का जो लेवल है, या फिर आप कह सकते हैं 460 का लेवल, यहाँ पर एक अच्छा खासा इसका सपोर्ट बन रहा है, जहाँ तक ये आता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट्स में भी थोड़ा सा यहाँ पर वीकनेस है। अब इस स्टॉक में क्यों इतनी गिरावट हो रही है, जो यहाँ पर हमारे प्रिय सब्सक्राइबर्स हैं उनका पूछना है कि ये गिरावट क्यों हो रही है। तो देखिए गिरावट के रीज़न मैंने आपको पहले भी बताया था, कि जो बड़ा अभी रीसेंट जो रीज़न है इसमें वो ये है कि यहाँ पर अभी आपने देखा होगा जो ERI प्लान यहाँ पर लेके आए कंपनी, यानी कि जो एग्जिट रिटर्न इन्वेस्टमेंट प्लान है, जहाँ पर वो अपने शेयर होल्डर्स को एग्जिट पे कुछ यहाँ पर रिवॉर्ड कर रहे हैं। उसकी वजह से इन्होंने अपने स्टेक अभी बेचे थे, जैसा कि आपको पता ही है। आई थिंक जो सिंगापुर की इनकी जो कंपनी है, सिंगापुर जो पेरेंट जो इनका प्रमोटर है, उन्होंने यहाँ पर माल बेचा है। ठीक है, पहला रीज़न यहाँ पर है एग्जिट जो है रिटर्न इंसेंटिव प्लान के वजह से इन्होंने, प्रमोटर्स ने माल बेचा है। दूसरा वैल्यूएशन, वैल्यूएशन के बारे में दोस्तों आपको मैं फिर से यही कहूँगा और बार बार कहता आ रहा हूँ कि वैल्यूएशन को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 100 के पी पे, या फिर 150 के पी पे, या 200 के पी पे, और ये स्टॉक 200 के पी पे गया था आपको याद हो तो, 200 के पी पे अगर आप कोई स्टॉक खरीद रहे हैं, तो वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। और आज आप देखिए इसका मार्केट कैप हाफ हो चुका है, और आज इसका पी आई थिंक 80 के आसपास आ चुका है। तो इसीलिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना ज़रूरी है। कोई स्टॉक भाग रहा है तो उसके पीछे भागना ज़रूरी नहीं है। मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल होता है। तो दूसरा यहाँ पर वैल्यूएशन, अब धीरे धीरे यहाँ पर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो रहे हैं। तीसरा रीज़न दोस्तों सेमीकंडक्टर शॉर्टेज, ये तो एक एविडेंट रीज़न है, सभी को पता है। ठीक है, वो है। फोर्थ रीज़न की बात करें तो यहाँ पर
यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से करीब-करीब 60% इनका इसका रेवेन्यू आता है और नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में स्पेशली अगर बात करें तो एनर्जी क्राइसिस है और डेफ़िनेटली वहाँ पर एक तरह से एनर्जी एसेंशियल है यहाँ पर एनर्जी को कंज्यूम करना, तो यहाँ पर जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, जो डिस्पोजेबल स्पेंडिंग है, वो यहाँ पर कम होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से होगा क्या कि कार सेल्स यहाँ पर डाउन होती हुई नज़र आ सकती है। ऐसा मैं रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूँ, खुद के यहाँ पर मैं अपने जो है मर्जी से नहीं बोल रहा, ये मैंने पढ़ा है तब आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर कार सेल्स डाउन हो सकती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स डाउन हो सकती हैं, उसकी वजह से थोड़ा यहाँ पर मुझे लग रहा है वो भी प्रेशर बनता हुआ नज़र आ रहा है। फिफ्थ रीज़न की बात करें तो इस एनर्जी क्राइसिस और जो ये इश्यूज़ चल रहे हैं उसकी वजह से होगा क्या कि यूरोप में ऑलरेडी जो आईसी बैन को लेकर एक यहाँ पर बड़ा मुहिम चल रही थी 2035 तक ये पूरा इलेक्ट्रीफाई करने वाले सारी चीज़ों को, लेकिन अब इस पे यहाँ पर थोड़े से खतरे के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं बिकॉज जो एसेंशियल चीज़ें हैं उन पे यहाँ पर जो है उन पर प्रेशर आ रहा है। तो आईसी इंजन बैन करने का एक बहुत बड़ा यहाँ पर पॉजिटिव ट्रिगर था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, लेकिन अब वापस ये चीज़ें आ रही हैं कि थोड़ा इसको टाइम को बढ़ाया जाए, यहाँ पर 2035 तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आईसी इंजन को यहाँ पर जो है बैन नहीं किया जा सकता, ऐसी डिबेट चल रही है बेसिकली। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से सोना कॉमस्टार की डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा रीज़न है वैल्यूएशन, चाहे ये मैं रीज़न दे ज़रूर रहा हूँ लेकिन वैल्यूएशन सबसे बड़ा रीज़न होता है, क्योंकि वैल्यूएशन जब ज़्यादा होते हैं तो इन्वेस्टर्स को यहाँ पर भरोसा नहीं, मतलब इन्वेस्टर्स को वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। तो प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा होती है जब मार्केट करेक्ट होता है, तो जो हाई पी वाले स्टॉक होते हैं वो ज़्यादा करेक्ट होते हुए हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कंपनी खराब हो गई। अब यहाँ पर जो फ्रेश निवेश करना चाहता है दोस्तों, मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत बढ़िया मौका है सोना कॉमस्टार में बाइंग करने का, क्योंकि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो बहुत ही रोबस्ट है और एक अच्छी बात यह है कि इनकी 65% जो ऑर्डर बुक है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की ही ऑर्डर बुक है। इंडियन मार्केट्स में ये जो है लीडर है, यूरोप नॉर्थ अमेरिका में ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं, टेस्ला को कुछ कॉम्पोनेंट ये सप्लाई कर रहे हैं, तो कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, टेक्नोलॉजिकली बहुत ही यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है और जो इनका मैनेजमेंट है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मेरे ख्याल से सोना कॉमस्टार में ये जो गिरावट है ना, इसको एज ए अपॉर्चुनिटी आपको लेना चाहिए। तो अभी भी जो निवेश करना चाहता है वो यहाँ पर कर सकता है, अपनी रिसर्च एक बार ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम बात करें, और सोना कॉमस्टार एक ऐसी कंपनी है, एक चीज़ मैं भूल गया कि जो इंडस्ट्री को हमेशा से बीट करती हुई आई है, पिछले 20-30 सालों की यहाँ पर बात हो रही है, जो इंडस्ट्री यहाँ पर ग्रो होती है उसको हमेशा से कंपनी ने बीट किया है, चाहे प्रॉफिटेबिलिटी हो चाहे यहाँ पर वॉल्यूम वाइज हो, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर प्रीमियम तो इसको डेफिनेटली मिलेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ये 30 के पी पे आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो अर्निंग ग्रोथ है वही 50% के आसपास हमको देखने को मिलती है। तो 80 का पी या फिर अगर ये 50 के पी पे भी आती है कंपनी तो अट्रैक्टिव हो जाएगी। नेक्स्ट कंपनी यहाँ पर दोस्तों आईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, 50% 52% की करेक्शन हो चुकी है, मोनोपोली स्टॉक है जैसा कि आपको पता ही है। तो ये जो स्टॉक है अभी आज आप थोड़ा सा टेक्निकली देखें तो एक अपने मेजर सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक डाउन दे चुका है। मेजर सपोर्ट था, देखिए ये कई बार इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, अब ब्रेक डाउन दे चुका है, पहले भी इसका ये सपोर्ट रह चुका है, पहले रेजिस्टेंस था वो एज ए सपोर्ट काम किया, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, गजब की रैली आई, गजब की रैली आई, अब ये एज ए सपोर्ट काम कर रहा था, तो आज यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ, अच्छी बड़ी कैंडल यहाँ पर हमको बनती हुई देखने को मिल रही है, हैवी वॉल्यूम के साथ गिरावट हुई है, देखिए 8.5 मिलियन के आसपास वॉल्यूम है। तो ऐसा लग रहा है, अब ये प्रतीत हो रहा है मुझे कि ये करीब करीब 130 तक आ सकता है, यहाँ से सपोर्ट लेता तो अच्छी बात थी लेकिन नहीं लिया, ब्रेकडाउन हो गया, तो अब 130 के लेवल्स यहाँ पर ओपन हो चुके हैं, और जैसा कि मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ। अब बाइंग करनी है नहीं करनी, बाइंग मेरे ख्याल से उसको कर सकते हैं, कंपनी अच्छी है, लेकिन गिरावट क्यों है वो समझना भी ज़रूरी है। तो सबसे बड़ा रीज़न जो है यहाँ पर कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नए यहाँ पर एक्सचेंजेस आ चुके हैं, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज आ चुका है, तो मार्केट शेयर यहाँ पर जो है लूज़ करने के चांसेस हो रहे हैं, लेकिन ऐसा अभी तक एविडेंट तो कुछ नज़र आ नहीं रहा, तो ये एक ज़रूर फैक्टर है। दूसरे रीज़न की बात करें तो रेगुलेटरी रिस्क यहाँ पर हमेशा से थे और रहेंगे। अभी आपने देखा कि यहाँ पर जो ट्रांज़ैक्शन चार्जेस थे, जो पावर जो यहाँ पर प्राइसेस थे उसको कम कर दिया गया, जो पहले 20 थे वो 12 कर दिए गए। तो ये चीज़ें यहाँ पर चलती रहेंगी और आगे भी हो सकता है ये चीज़ें चलती रहें, तो एक रेगुलेटरी रिस्क रहता है, इसकी वजह से इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, तो वो यहाँ पर माल बेच के निकलते हैं। तो ये चीज़ भी आप देखिएगा कि यहाँ पर एफआईआईज़ और डीआईएस ने लगातार अपनी होल्डिंग कम करी थी और रिटेल निवेशक यहाँ पर एंट्री ले रहा था, लेकिन मौका यहाँ पर नहीं था, मौका अब यहाँ पर 130 के लेवल के आसपास या फिर इस लेवल पे भी मेरे ख्याल से आप निवेश कर सकते हैं अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है, क्योंकि ट्रिगर्स काफ़ी सारे हैं। देखिए पावर एक्सचेंजेस का मार्केट अभी अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है, आई थिंक 7% ही यहाँ पर जो है पावर एक्सचेंजेस पे एनर्जी ट्रेड होती है, और डेवलप्ड मार्केट्स में ये 30% का एवरेज है, तो बहुत ही अंडर पेनिट्रेशन है, तो ये एक बड़ा ट्रिगर है। दूसरा आईजीएक्स, इनका जो एक गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, जब वो यहाँ पर लिस्ट होगा अलग से तो एक वैल्यू अनलॉकिंग होगी, और आईजीएक्स
गवर्नमेंट का भी खुद का यहाँ पर ऐसा प्लान है कि अभी जो एनर्जी मिक्स है वो 6% का, इसको 25% तक लेके जाएंगे जो गैस एनर्जी मिक्स है। तो आईजीएक्स यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, तो ये एक ट्रिगर है। और मोनोपोली तो है ही डेफिनेटली, यहाँ पर इसको बीट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। थोड़ा सा रिस्क ज़रूर है, लेकिन रिस्क को आप यहाँ पर मैनेज करके चलेंगे तो ये कंपनी आप बाय कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस से लेकर 130 के प्राइस तक मुझे लगता है यहाँ पर बाइंग लेवल्स हैं। तो ये होगी दूसरी। तीसरी कंपनी है तो यहाँ पर आरती इंडस्ट्रीज़, इसको मैं ज़्यादा कवर नहीं करता हूँ, लेकिन वैल्यूएशन वाइज ये अट्रैक्टिव नज़र आ रही है आरती इंडस्ट्रीज़, इसलिए मैं इसको कवर करूंगा। ऊपरी तरफ से आप देखिए 27% की करेक्शन पे है, और एक बहुत ही कंसिस्टेंट यहाँ पर ये स्टॉक जो है चलता है, गजब के रिटर्न बना के दिए हैं। आई थिंक 20-22 सालों में इसने आई थिंक 80,000% के रिटर्न बना के दिए हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। लीडिंग बेंजीन बेस्ड स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, तो यहाँ पर 83% के आसपास रेवेन्यू इसका स्पेशलिटी केम से आता है, बाकी फार्मा से आता है आई थिंक 17% के आसपास। तो कंपनी ज़बरदस्त है। बस ये गिरावट क्यों हो रही है, रीज़न तो अभी इनपुट कॉस्ट प्रेशर था इसमें काफ़ी था, और साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों ये जो डीमर्जर का यहाँ पर जो होने वाली है चीज़, वो डीमर्जर यहाँ पर होने वाला है, इसकी वजह से थोड़ा सा ओवरहैंग है। तो उसको भी यहाँ पर आज के दिन आप देखिए 23 सितंबर को एनसीएलटी का अप्रूवल आ चुका है, तो यहाँ पर फार्मा बिजनेस इनका डीमर्ज होने वाला है। और फार्मा का जो इनका बिजनेस है 40% से टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रो हो रही है, तो एक वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ पर हो सकती है। जो यहाँ पर निवेशित हैं तो वो निवेशित रह सकते हैं। तो आरती इंडस्ट्री में लेवल की बात करें तो करंट मार्केट प्राइस पे आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक ये 25 के पी पे अभी स्टॉक हमको देखने को मिल रहा है। और अच्छी बात यह है कि दोस्तों देखिए ये कंपनी कंसिस्टेंट कंपाउंडर रही है, बेंजीन बेस्ड स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, और काफ़ी मतलब एंट्री बैरियर्स हैं इस केमिस्ट्री में। यहाँ पर ज़्यादा प्लेयर्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और यहाँ पर डीमर्जर हो रहा है, तो अब यहाँ पर फोकस बढ़ जाएगा। स्पेशलिटी केम का फोकस अलग रहेगा, फार्मा का फोकस अलग रहेगा। अब यहाँ पर कंपनी की बात करें तो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है देखिए अपने प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस में, ठीक है। इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग जो है इनका ऑपरेशन है इनके पास अक्रॉस प्रोडक्ट चेन ऑफ बेंजीन एंड टोलिन। तो टोलिन में भी ये उतरे हुए हैं, और टोलिन सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जो बेसिकली इंपोर्ट के थ्रू केटर होता है। तो ये भी एक अनटैप्ड मार्केट है जहाँ पर ये सेगमेंट में एंट्री ले चुके हैं, तो ये भी एक आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। साथ ही साथ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, एंड आप देखिए तो इंडस्ट्री टेलविंड्स, चाइना प्लस वन थीम बहुत बड़ी थीम है। फार्मा यहाँ पर इनका अच्छा ग्रो हो रहा है। और आपको एक चीज़ और बताऊं तो मैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इनका केपेक्स। तो केपेक्स आप देखिएगा 3,000 करोड़ के आसपास इनका केपेक्स आ रहा है। ठीक है जी हाँ, तो स्पेशलिटी कैम में, मतलब स्पेशलिटी कैम की सिर्फ बात कर रहा हूँ तो 3,000 करोड़ का केपेक्स सिर्फ स्पेशलिटी कैम में आ रहा है, बाकी 500 करोड़ का केपेक्स तो फार्मा में आ रहा है। तो बहुत बड़ा केपेक्स है, 3500 करोड़ का केपेक्स। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी इंटेंसिटी का केपेक्स आ रहा है, बिकॉज डिमांड, बिजनेस डिमांड यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त है। और भी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसको लेकर, तो वो भी अच्छी नज़र आती है। मैनेजमेंट भी यहाँ पर अच्छा है, वैल्यूएशन भी अच्छी है, और केपेक्स जो आने वाला है अगले 2 साल में वो 3,000 से 3,500 करोड़ के आसपास आने वाला है। स्पेशलिटी कैम की बात करूँ तो वो भी अच्छा है। फार्मा का बिजनेस तो यहाँ पर डेफिनेटली ग्रो हो ही रहा है। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा मार्जिन्स इनके काफ़ी अभी अगर मैं एक बार आपको दिखाऊं तो देखिए इनके मार्जिन्स काफ़ी यहाँ पर गिरते हुए नजर आए, क्योंकि इनपुट कॉस्ट प्रेशर था। नाइट्रिक एसिड इनका एक मेजर रॉ मटेरियल है, उसका शॉर्टेज हमको देखने को मिली। लेकिन आगे आने वाले 2 से 3 सालों में मैनेजमेंट का कहना है कि ये खुद का ही नाइट्रिक एसिड का प्लांट लगाने वाले हैं, तो यहाँ पर बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हुए नजर आएंगे। तो अगेन ये कंपनी अच्छी खासी ग्रो हो रही है, पिछले कई सालों से डबल डिजिट ग्रोथ हमको दिखा रही है और आगे भी दिखाएगी। तो आप अगर इन्वेस्टेड हैं आरती इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। जो आप देखिएगा इधर तो स्टॉक का पी बहुत ही अट्रैक्टिव यहाँ पर नज़र आता है, तो उस हिसाब से भी यहाँ पर अच्छी नज़र आती है। तो ये है दोस्तों वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको एनालिसिस यहाँ पर वीडियो जो है एनालिसिस वीडियो पसंद आया होगा मार्केट के रिगार्डिंग, एंड 3 स्टॉक्स हमने यहाँ पर कवर किए। तो आपका क्या मानना है मार्केट को लेकर, क्या ओपिनियन है, वो भी कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और IEX, सोना कॉमस्टार और आरती इंडस्ट्रीज़, इसके रिगार्डिंग आपका क्या यहाँ पर ओपिनियन है वो भी आप साझा कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।